बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस दौरान विभिन्न पार्टियों में प्रत्याशियों के फेरबदल भी जोरों पर है। सीमांचल क्षेत्र की आदिवासी नेत्री के तौर पर समाज सेवी शोभा सोरेन भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है। कटिहार जिले के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार मेहनत कर रही है और वहाँ के जनता से मिल रहे समर्थन को लेकर वे काफी उत्साहित हैं। पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो विगत कई वर्षों से समाज के प्रति समर्पित है और वह इस बार मनिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीतकर मनिहारी विधानसभा का विकास करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले वो AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से वो पार्टी से इस्तीफा दे दी और वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मनिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। अब 10 वर्षों से लगातार सोशल वर्क कर रहे हैं और लास्ट ही 2019 में हम लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं पूर्णिया जिला से और हमेशा लगातार समाज सेवा में ऐसे हम जुड़े रहे हैं और 3 NGO में भी हम अच्छा काम किए हैं। खुद का भी NGO बनाकर लोगों तक जो भी समस्याएं आदिवासी समाज में जो लोग लुप्त होते जा रहे थे, इस पर हम विशेष तौर पे लोगों से जुड़ने की कोशिश किए और अपने पारंपरिक चीज़ों को लाने की कोशिश किए हैं जो छुप चुका था। लगातार लास्ट वीक जैसे कि 1 ईयर लमसम 1.5 साल मेरा हो रहा है। 1.5 साल से हम लगातार कटिहार ज़िले में हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए वहाँ पे बाढ़ पीड़ित के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कटाव की समस्या है। मनिहारी से हम इस बार विधानसभा में उतर रहे हैं। जब हम मनिहारी से उतरे और लोगों का समस्या में जुड़े, जब हम लोग का ST सीट है वो, और बिहार में 2 ही ST सीट है, एक बांका कटोरिया विधानसभा और दूसरा कटिहार मनिहारी। जब बांका तो हम जाके लड़ नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो मेरा कटिहार मनिहारी भाई ST रिजर्व सीट है, हम भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि हम विधानसभा लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिहार में 1% पे आदिवासी है, उसमें भी 10 कास्ट हमारे आदिवासी समाज में अपने आप को आदिवासी बताकर और या नकली जाति लगाकर हमारे सीट पे बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने लगातार 10 वर्षों से संघर्ष करते करते लोगों में जानकारी देते कि हाँ हमारे आदिवासी समाज में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, लोग जागरूक कैसे वैसे समस्या काम करते रहे। लास्ट वहाँ शेषावाद की आबादी बहुत ज़्यादा है मनिहारी समाज में। लोगों ने बोला मैडम अगर जात पात का राजनीति आप नहीं करती है तो MI पार्टी आप ज्वाइन कीजिए, तो हम मानेंगे कि आप यहाँ की विधायिका के रूप में अपने आप को शो कर सकती हैं। चलिए उनकी भी बात मैंने मानकर लास्ट हम कभी भी किसी पार्टी से कभी नहीं जुड़े और ना ही हम जुड़ना चाहते थे। तो इस बार हम 22 सितंबर को हम जाकर किशनगंज में सदस्यता ग्रहण लिए AMI पार्टी से, ओवैसी पार्टी में। उसके बाद से हम बताना नहीं चाह रहे या बोलना नहीं चाह रहे, मुझे बहुत तरीके के प्रताड़ना मानसिक तरीके से या बहुत चीज़ें, मेरे साथ जो दावेदार हैं 3 और हैं, तो उनका नाम लेके मुझे बोला गया कि आप अगला को सपोर्ट करो। जब एक महिला आगे आई, जब सदस्यता ग्रहण की, तो महिला को पूरा बड़े लेटर में बड़े गूगल में उसको सर्च करके डाल दिए शोभा सोरेन जदयू नेत्री, शोभा सोरेन को जदयू को लगा झटका, AMI पार्टी को ज्वाइन किया। जब 3 दावेदार और भी हैं, आप उनका भी चेहरा चमका सकते थे। फिर यहाँ पे लोगों ने बात करना स्टार्ट की थी। मेरी छवि थी सामाजिक कार्यकर्ता की, मैम आई हैं, लॉकडाउन में पूरा हमने भ्रमण किया, सूखा राशन से लेके मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, हर चीज़ उन लोगों में मिले और समस्याएं लोगों का बहुत हम लोग दूर करने की कोशिश की। लोगों ने बोला मैडम आई दुख की घड़ी में शोभा सोरेन आनी चाहिए। 99% मेरा वर्क है वहाँ। चुनावी मुद्दा यही है कि इस बार लोग लॉकडाउन भी और कोरोना महामारी का भी देख चुके हैं कि किस राजनीतिक दल ने कब किस लोगों को मदद किया। लोग रोड पे मरे, भूख के मकान मरे, एक महामारी के कारण मरे। एक तो अब आर्थिक स्थिति ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा तंगी में जी रहे हैं। अभी हर चीज़ में लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ हुई, पैसे की तो कमी है ही, हमारे समाज में कुछ है भी नहीं। अभी सबसे ज़्यादा समस्या मनिहारी क्षेत्र में है बाढ़, कटाव। इससे लोग ना खाने के डर से, क्या ऐसे तो लोग मर ही रहे हैं महामारी से, लेकिन लोग को देख रहे हैं क्या यहाँ छत बचे तब तो आदमी अपने आप को बचाएगा। रहने की ही समस्या है, बाढ़ में लोग डूब जा रहे हैं। वहाँ अमीराबाद की एक परेशानी है, हम लोग गए वहाँ पे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको कीचड़ में डूब के जाना पड़ता है, नाव में आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि इस बार मनिहारी की बेटी इतना मेहनत की और लोग जनता भी चाहती है कि मैडम निर्दलीय आए, तो हम यही कहना चाहते हैं कि AMI पार्टी को हम छोड़ना चाहते हैं और इस पार्टी से हम नहीं लड़के, मेरी जनता की, मेरे आवाम का कहना है कि मैडम आप निर्दलीय लड़िए। तो हमको भरोसा है मेरे जनता पे और मेरा समाज मेरा सपोर्ट करेगा और हम इस बार निर्दलीय कैंडिडेट तौर पे हम मनिहारी से उतर रहे हैं। तो इस बार हम सबसे यही मांग करेंगे कि इस बार पैसे पे ना जाकर एक ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो सच में आपका विकास करे।